आपके शरीर की विद्युत धारा, जो आपके शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके अंदर लगातार गतिमान रहती है, उसको आपने अर्थिंग नहीं होने देना, जमीन में नहीं जाने देना। आपकी उंगलियों के पोरों से ये निकल रही होती है, आपके पाँव की उंगलियों के पोरों से निकल रही होती है, आपके तलवों से निकल रही होती है। और फिर कहते हैं आंखें बंद करके बैठना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके आँखों से निकलती है। और फिर कहते हैं संयम साधना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की ऊर्जा का बहुत सारा भाग उसके ऊपर उठने का वो खत्म हो जाता है जब असंयमी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए पुराने समय में सभी ज़्यादातर महात्मा लोगों को आप देखते रहे हैं, लकड़ी की खड़ाऊ पहनकर चलते हैं। बहुत लोग तो दिखावे के लिए चलते हैं, कोई जिंदगी में कभी ध्यान नहीं किया, कभी बैठे नहीं, आंखें बंद नहीं की। लेकिन उसका मतलब ये होता है कि वो खड़ाऊ भी नॉन कंडक्टर है, धरती से स्पर्श ही नहीं हो रहा। लकड़ी की वो चीज जिससे बिजली से बचने के लिए आप लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रबड़ वगड़ का कोई प्रयोग हमारे यहाँ नहीं माना गया है भारतीय परंपरा में। बल्कि आपके वस्त्र भी जो माने गए हैं, उन वस्त्रों को कहा गया है कि सूती से ज़्यादा आप अगर पहन सकें तो रेशमी वस्त्र पहनिए, विद्युत धारा का प्रयोग शरीर में ठीक ढंग से कर सकें तो। लेकिन जो ये सिंथेटिक वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूती वस्त्रों में विद्युत धारा जो है अंदर के अंदर ही रह जाती है, ये एक फिर भी गुण है उसमें, और आपकी त्वचा भी उसे स्वीकार करती है। तो चलिए जल्दी से आगे चलते हैं हम लोग, जहाँ श्री कृष्ण ये कहते हैं तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय अक्रिय। अर्थ होगा कि वहाँ उस स्थान पर, उस जगह पर जो आपने आसन संभाला, जो स्थान आपका है ध्यान का, वहाँ पर बैठकर और वहाँ एकाग्र करना अपना मन, जो आपका ध्यान केंद्र है। मतलब चाहे आज्ञा चक्र में, हृदय केंद्र में, या किसी अन्य चक्र में, वहाँ अपने मन को एकाग्र करके, केंद्रित करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिय, चित्त की इंद्रियों को, चित्त को और इंद्रियों को और उनकी क्रियाओं को वश में करते हुए, उन सब को नियंत्रित करते हुए, उपविश्य आसने, अपने आसन पर बैठकर, युंज्यात योग आत्म विशुद्ध है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ भी बात ध्यान रख लीजिए, आसन संभालें, शरीर का कोई भी हिस्सा नीचा ऊपर ना हो, संतुलन से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम रहेगा। इसमें सिद्धासन सहायता कर सकता है। और नॉन कंडक्टर कोई भी चीज़ आप लें, पटरा वगैरह लकड़ी का हो, तो उस पर आसन जमा करके बैठिए। यहाँ तक आपने समझा। और फिर आगे ध्यान रखना है कि आपको एकाग्र करना है अपने मन को, मन को टिकाना है। तो मन को टिकाने के लिए आप एक कोई केंद्र खोजिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा सरल करता हूँ इस रूप में कि अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको एक बात बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अपने मस्तिष्क की सारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास साधना चाहिए। मतलब किसी भी चीज को करने के लिए पूरा मन उसमें टिका सकें, पूरी तरह से उसमें आप केंद्रित हो जाएं, आपका ध्यान कहीं और जाए नहीं, एक ही तरफ आपका ध्यान जाए, अर्जुन की आंख बन जाए। आसन अंगद का पांव हो और अर्जुन की आंख जैसा आपका एकाग्रता वाला
रूप बन जाए, एक जगह पर पूरा मन टिका कर आप उसमें खो सकें। अगर आप अपनी एकाग्रता को अच्छे से संभाल सकते हैं तो बस ये ध्यान रख लेना कि चमत्कार वहीं घटता है। जैसे सारे धूप को, सूरज की किरणों को मैग्नीफाइंग ग्लास में केंद्रित करके नीचे अग्नि जलाई जा सकती है, कागज को जलाया जा सकता है, ऐसे ही आप अपनी सारी मस्तिष्क में बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रित करके एक जगह और फिर आप उसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान का नियम यही है। इसलिए एक परंपरा और थी कि हमारा जो सहस्रार चक्र है, सिर पर सबसे ऊपरी भाग, उस भाग में चोटी रखने का नियम था और ध्यान में बैठने के साथ, पवित्रीकरण करने के साथ ही छींटे लगाकर चारों तरफ आचमन वगैरह करके फिर शिखा बंधन होता था। तो शिखा बंधन का मतलब है कि चोटी को बांधो, गांठ लगाओ उसमें। तो शिखा बंधन करने का अर्थ होता था कि जैसे बाल बिखरे हुए हों और वो अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही आपकी वृत्तियां, मन की लहरें, मन जो 10 जगह जा रहा है, अगर वो इसी तरह से चारों तरफ भटकता रहा, मंडराता रहा, तो फिर वो आपके लिए शुभ नहीं है, फिर वो किसी काम का नहीं। जो 10 जगह गड्ढे खोद रहा है वो कभी पानी नहीं पाता। जिसने एक जगह अपनी मेहनत की, पानी उसको वहीं मिलता है। इसलिए आपको सबसे पहले एकाग्रता साधनी है, मन को एक जगह टिकाना सीखना है। तो कोई भी काम करें पूरा मन लगा दो उसमें, उसी को सोचिए, उसी को देखिए, उसी के बारे में बात कीजिए, उसी पर आपका ध्यान, और फिर आप देखिए कि उसमें क्या चमत्कार पैदा होता है। जो आप कभी नहीं कर पाए वो हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं धारणा। योग दर्शन में इसको धारणा कहा गया, मन को टिकाना, इसी के बाद ध्यान आता है। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपको धारणा मतलब मन को एकाग्र करना आना चाहिए। और उसी के साथ में आगे तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, वहीं पर अपने मन को एकाग्र करके, यह चित्तेन्द्रिय क्रिय, वहीं पर अपने चित्त को और इंद्रियों को अक्रिय करते हुए, क्रियाओं को वश में करते हुए, मतलब आपकी इंद्रियां, आपका मन जिन क्रियाओं के लिए दौड़ता रहता है, उस सब को आप अपने वश में करके और आसन पर बैठकर फिर अपना ध्यान लगाएं। किस लिए लगाएं? तो इसको भी बताया कि ध्यान का प्रयोजन क्या है, ध्यान किस लिए करना है। तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया है, आत्मविशुद्ध है, अपने स्वयं का शुद्धिकरण करने के लिए। अगर आप अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, तो प्रश्न आएगा क्यों करना है, शुद्ध करने की जरूरत क्या है। तो इसे भी ध्यान से समझ लीजिए कि जब तक आपके अंदर खलबली चल रही है, अपवित्रता चल रही है, आपके अंदर बहुत तरह के विचार चल रहे हैं, तो फिर वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, गलत आदतों में लेकर चले जाएंगे, भटका देंगे। आप सोचेंगे भी नहीं, उससे पहले आप न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे। जिंदगी जिनकी जंगल में भटकते हुए आदमी की तरह बीत रही है, वो आदमी कभी भी कीमती नहीं बन पाते, वो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए दुनिया में नहीं है, आप इस दुनिया में कुछ विशेष बनने के लिए हैं, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप अपने एकाग्रता को साधने वाले बने। और इसका एक ही तरीका है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि कोई भी काम आप भोजन करने बैठें तो आप पूरा मन उसमें लगाइए, उसको स्वाद लीजिए, उसके बारे में कुछ अच्छा सोचिए। आप पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो उस समय आपको अपने मन को पहले समझाना है कि ये समय है मनोरंजन का, टीवी देख रहे हैं तो पूरा मनोरंजन हो जाना चाहिए, पूरी तरह से आनंदित हो जाना चाहिए आपको। और जैसे ही वो समय आपको लगे, घड़ी देखें कि बस हो गया,
ऐसे उठना है जैसे करंट लग गया हो। तब आपको लोग पूछे हुआ क्या है, तो बस बता दो कि उस समय हो गया। नहीं देखो तो सही, अभी असली तो चीज देखने लायक अब है सामने। बोले असली चीज वही है जो मेरी जिंदगी के लिए कीमती है। मनोरंजन हो गया, अब इसी में डूबे नहीं रहना है। तो बात ध्यान रखना, अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों को सीखना होता। कहाँ मन लगा देना है, कहाँ अटैच होना है और कहाँ कब डिटैच होना है। जितना जल्दी डिटैच हो सकते हैं वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं तो यही होगा, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहां गए वहीं के दास होके रह गए, वहीं की गुलामी पकड़ के बैठ गए। जल्दी से अपने आप को वहां से हटाने की विद्या आपको सीखनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति की आंतरिक स्थितियां शुद्ध हैं वही कुछ प्रगति कर सकता है। अन्यथा इस संसार भर में न जाने कितने कितने टैलेंटेड लोग आए, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रह गए। और इसके लिए उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण दिए जाते हैं कि राजा भोज के दरबार में ऐसा एक व्यक्ति आया जो रत्नों का बहुत बड़ा पारखी था, और उसने कहा कि पूरी जिंदगी हो गई मुझे रत्नों की परख करते हुए। तो राजा भोज ने कहा कि मेरे पास, मेरे मुकुट में एक ऐसी मणि है जिसको मैं अब तक जान नहीं पाया कि ये कौन सी मणि है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि साहब आपके जो कुशल जौहरी हैं सबसे पहले तो उनको बुलाओ, आप उनसे परीक्षा करा लीजिए, प्रतियोगिता भी हो जाएगी, पता भी लग जाएगा कि राज्य के अंदर कितने कितने अच्छे अच्छे कुशल जौहरी आपके यहाँ हैं। बाद में मेरा नंबर लगा दीजिए आप, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग बुलाए गए और सब ने आकर के उसको देखा, तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई भी सही अंकन नहीं कर पाया। पहले तो ये नहीं पता लगा ये मणि कौन सी है, दूसरी इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो कुछ का कुछ बताते रहे। जब उस जौहरी का नंबर आया तो इसने कहा कि ये है आपकी सूर्यकांत मणि, और ये अद्भुत मणि है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ता है, लेकिन इसको आप सुबह सुबह ही पहन के बैठिए। और दूसरा इसी के साथ में एक मणि और लगी हुई है, उसको बोलते हैं चंद्रकांत मणि। बोले वो इससे भी ज्यादा कीमती है। इसका क्या लाभ होता है? बोले जिनको अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, उनके लिए सूर्यकांत मणि काम करेगी, और जिनका अशांत मस्तिष्क रहता है उसको संतुलन साधती है ये चंद्रकांत मणि। और इसी के साथ में जो और आपके रत्न लगे हुए हैं वो बहुत कीमती हैं। पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उन्होंने बताया कि दोनों मणियों की जो कीमत है इतनी है कि सारे राज्य का सारा धन एक जगह रख दिया जाए उससे भी ज्यादा कीमती ये दोनों मणियां हैं। राजा भोज ने कहा मैं तो एक ही मणि के बारे में सोच रहा था, आपने तो मुझे सबके बारे में बताया। बोले आपके पूर्वजों ने जो कुछ ये रखा हुआ है, इस सब का मतलब है कि सभी ग्रहों की शक्तियां आपके ऊपर आती हैं और आपका लाभ करती हैं आपके जीवन में, और इससे आपकी समृद्धि बढ़ती है। इतने खुश हुए राजा भोज, उन्होंने कहा मेरा मन करता है कि 100 गांवों की जागीर तुम्हें दी जाए, लेकिन मैं कालिदास को बुलाता हूं जो आकर के ये परख करके बताएं कि इस इतने अच्छे जौहरी को, जिसने पूरी जिंदगी हमारे यहाँ इस राज्य में बिताई है, तो इनका सम्मान होना चाहिए। अब पूरे जीवन की उपलब्धि का सम्मान देना था। तो कालिदास ने आते कहा महाराज इसको 5 जूते सिर पे मारने चाहिए। सब सन्नाटा छा गया कि ये आपने क्या बात कही, क्या इसकी विद्या में कमी है? तो उसने, कालिदास ने कहा साहब इसकी विद्या में कमी नहीं है, इनके ज्ञान में कमी, बुद्धिमत्ता में कमी,
बताने में कोई कमी हो? बोले नहीं साहब, जो इन्होंने बताया बहुत सही बताया। फिर क्यों मारना चाहिए? तो बोले इसलिए मानना चाहिए कि इतना बुद्धिमान आदमी होकर ये पत्थर परखने में ही जिंदगी लगा दी। अगर ये परमात्मा को या खुद को परखता तो इस दुनिया में सबसे ऊंचा इंसान होता। ये अपना भी भला करता, दुनिया का भला करता और परलोक भी अपना सुधार सकता था। लेकिन इस व्यक्ति ने ना तो अपना लोक सुधारा ना परलोक सुधारा, पत्थरों में अपनी सारी बुद्धिमत्ता उसी में लगा दी। थोड़ा सा लाभ प्रशंसा का लेने के लिए इसने केवल जिंदगी यहां खपा दी अपनी, क्योंकि इतना बड़ा टैलेंट मिलना आसान नहीं होता। इसका तो उपयोग बहुत ऊंची जगह करना चाहिए था। श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता परमात्मा की राह में लगनी चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता महान कार्यों में लगनी चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता आपको ऊपर उठाने में, आपके परिवार को ऊपर उठाए, समाज को ऊपर उठाए, आपके देश को ऊपर उठाए, उसमें बुद्धिमत्ता लगनी चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता एक एक दिन को बेहतरीन बनाने के लिए लगनी चाहिए। आपकी बुद्धिमत्ता अपने परमात्मा को पाने में लगनी चाहिए। नहीं तो आपको एक जागीर दे भी दी गई तो फिर आप उलझ के रह गए। और कहते हैं कि उसके बाद वो जोहरी रोया और उसने कहा कि मेरे पिता यही कहते थे, बेटा ये कौशल तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, ये स्किल तो तुम्हारी डेवलप हो जाएगी, लेकिन कुछ अंदर और है जिसको तुम्हें विकास करना है, बस मैं वो ध्यान नहीं दे पाया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को, अपने अंतःकरण को जब तक शुद्ध नहीं करोगे, सही दिशा में ऊर्जा को नहीं लगाओगे, तब तक ये समझ लीजिए कि आपके पास जो भी कुछ है उसके होने का कोई विशेष लाभ नहीं। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।